नमस्कार दोस्तों, मैं राधा चौहान यूकेएफएम चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आपके लिए पूर्ण रूप से गैंडी के बारे में जानकारी मैं लेकर आऊंगी। आज गैंडी के बारे में बातचीत के लिए खासी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पहले व्यक्ति हैं उमेश नयाल जी। नमस्कार राधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। उमेश नयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूकेएफएम चैनल पर। क्या आप बता सकते हैं आप कहाँ से हैं और आपका गांव कहाँ है? वहाँ पर भी गैंडी का आयोजन किया जाता होगा, किस प्रकार से? और गैंडी के बारे में क्या आप जानते हैं? हमारे दर्शक ये जानने के लिए इच्छुक हैं, कृपया आप बताइए। जी, मैं उमेश नयाल, मैं ग्राम भैंसकोट पौड़ी जिले का हूँ। हमारे गांव में ये आयोजन हर 5 साल में होंदो और ये 5 दिन 5 रात चलदो। ये से पहले गौरा देवी की पूजा होंदी, उसके बाद पांडव नृत्य होंदो। गौरा देवी सुतो यथ नाना, जय जय ज्वालामुखी, जय जय कुमारी। वेगे बुरिया बुरियाए, जय जय ज्वालामुखी देवी गला कंठ हार, जय जय ज्वालामुखी, जय जय कुमारी। उसके बाद अर्जुन होंदो, अर्जुन गैंडी थे मरदो। मरने के बाद एक जो प्रसाद वे तो खगो थे बोल देंगे। ये पूरा गांव में प्रसाद का रूप में बंटे जाओ।
जमा सारे गांव सम्मिलित होंदो और बहन बेटियों ते बुलाए जांदो और आसपास का सब गांव एक मां सम्मिलित होनिन। आगे 2 दिन में स्कूल जाएगा, फिर सर्दी की छुट्टियां बढ़ जाएंगी। सतीश जी अपने चैनल पर बुलाने को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और राधा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी उमेश नयाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों साथ ही हमारे साथ आलम सिंह नयाल जी भी जुड़ चुके हैं। आलम सिंह नयाल जी आपका UKFM चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अरे हाँ बेटे, जैसे कि आपने कहा मेरा नाम आलम सिंह नयाल ही है। जी आप कहाँ से हैं और आपका गांव कहाँ है? मैं गांव बैंसकोट का रहने वाला हूँ। ये श्रीनगर बुगानी खिरसू मार्ग पर बुगानी के नज़दीक पड़ता है। मेरे गांव में पता नहीं कितने लंबे समय से लगातार हर 5वें वर्ष गैंडी का आयोजन किया जाता है और वो भव्य आयोजन होता है। लगभग हज़ारों लोग उसमें शामिल होते हैं और पूजन होता है। आपके गांव में भी गैंडी पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता होगा, जिसमें गैंडी का पाठ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और गैंडी क्या होती है उसके बारे में यदि कोई जानकारी प्राप्त हो जाती। बताता हूँ आपको बाबू। जब मैं छोटा था तो आपकी उम्र का था, तो मैं अपनी माँ से पूछा था ये बात, तो मुझे माँ ने बहुत कुछ बताया इस संबंध में, पूरी जानकारी दी। और उसके बाद जब मैं और थोड़ा बड़ा होगा तो मेरे ताऊजी से श्री उदय सिंह नयाल, उन्होंने मुझे इस बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो इसका कारण जो बनाई जाती है उसका कारण ये है कि पांडवों ने जब अपना राज्य पूरा कर लिया तो अपना शासन, अपना राज्य का उत्तराधिकारी उन्होंने परीक्षित को बना दिया। अब वो वन को ले चल पड़े। अब वन के लिए जब गए तो पहले वो हरिद्वार गए, फिर ऋषिकेश गए, फिर देवप्रयाग गए और उसके आगे कई गांवों से होकर वो केदारनाथ धाम गए और केदारनाथ धाम से वो सतोपंथ गए और धीरे धीरे वो
सभी खत्म होते गए, उनकी मृत्यु होती गई। और अंत में युधिष्ठिर बचे जो, और एक कुत्ता बचा, वो भी कुछ दिन बाद खत्म हो गए, लेकिन उनका शरीर नहीं मिला। तो ऐसी मान्यता है कि वो सशरीर स्वर्ग को गए। ठीक है। उसके बाद कहानी आती है कि वो बीच में कई उत्तराखंड के कई गांवों में गए होंगे, कुछ रात रुके होंगे, फिर आगे की यात्रा की होगी, जगह जगह उन्होंने डेरा बनाया होगा। तो कई, ये कहानी प्रचलित है, ये महाभारत में नहीं है, मैंने महाभारत पढ़ी थी, उसमें तो ये कहानी नहीं है, लेकिन ये वहाँ की प्रचलित कहानी है। और इसको हम लोग देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। हमारे गांव की तरफ ही नहीं, इसको रुद्रप्रयाग जिले में भी बहुत बड़ी संख्या में और बहुत भव्य ढंग से इसको मनाया जाता है, इनको पूजा जाता है, पांचों पांडवों को और द्रौपदी को देवी देवताओं के रूप में। तो मुख्य कथा ये है गैडी की, जो है वो पांडव जो है, किसी ऋषि ने, उसका नाम मुझे नाम तो पता नहीं, उसने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिताजी जो पांडु थे वो जन्म से ही असाध्य रोग से बीमार थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी हुआ, लेकिन उनका अंतिम श्राद्ध नहीं हो पाया। उस श्राद्ध करने के लिए आपको एक गैडी लानी पड़ेगी, जिसके सींग को यज्ञ में चढ़ाया जाएगा, और उसके बाद वो उसकी आहुति देके उसकी पूजा समाप्त होगी। तो पांडव पांचों भाई वो जो है जंगल में गए गैंडी के लिए। जंगल में जो है वो आदिवासियों का राज होता था, उनका जो राजा था उसने गैंडी नहीं दी, उसने आसानी से नहीं दी। तो पांडवों ने उसके साथ लड़ाई की, और लड़ाई के बाद उनका समझौता होगा कि भाई तुम अपनी गैंडी ले जाओ और इसके जो करना है वो करो। यही कहानी मतलब पांडवों में भव्य नाटक के रूप में या भव्य देवी देवताओं को नचा के वहाँ मंचन किया जाता है उसका, हर गांव में। उत्तराखंड के हमारे गांव में नहीं, कई गांवों में किया जाता है और भव्य तरीके से दिया जाता है। और इसको पूरे गांव के लोग इसमें भाग लेते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। अब तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन पहले बहुत बड़ी आस्था होती थी लोगों की, अब आस्थाएं थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी भी बहुत होती है। यही इसका वो है कि गैंडी को इस तरह मनाया जाता है। जी, आलम सिंह नयाल जी, आपका यूकेएफएम की टीम की तरफ से, यूकेएफएम चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों, आज हमारा बीच में बुजुर्ग महिला चंद्रकला देवी दादी जी भी छन। दादी जी, आपको यूकेएफएम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पट्टी चौरा से बोल रही हूँ मैं। ग्राम मेरा नया थाना है, नाम मेरा चंद्रकला है। आप हमते बतावा कि गैंडी क्या होंदी? गैंडी 5 पंडों की होंदी। गैंडी भूला नागमल चराउंदू तो भूली नागमली पानी पी रही। गैंडी सिंदरी का ताल पानी पीण जांदी। हलबुलू तलबुलू ताल चराउणो ली जाना। नागमल भाई च, नागमली और रुपैणा उनकी बहन से, और रुपैणा सनी गैंडी को दहेज दिए जांदो। कलियों की छोपरी, कपड़ा, दूण भाई नागमल ले जांदो, बोली रुपैणा होता है। और अर्जुन मार दूत कतगा लुकोनन गैंडी सनी। वो पापी अर्जुन धनुष तीर बाण ले गैंडा पिछने जानो जबकि गैंडी लुकोन वो मार दें। तब पंडों को जिथो बोला बूढ़ू पांडव राज। अब ऊँचो बल जलमों को नाट और कर्मों को बांध छो बोले। तब वे तई बोली बोला तिलपुड़ा का तिल, जवाड़ी का जौ और बागनी को दूध। और तब जय कहीं गैंडा की खगोती और बूढ़ा पांडव राजा तब काम कर। तो धीम ले छो बोलता तिलपुड़ा का तिल, जवाड़ी का जौ, अब जरा सी बीज में अब बागनी को दूध। तब लेगी न घर। तब बूढ़ू पांडव राजा हुएगी श्राद्ध समानी हुएगी। तब गैंडी दहेज दिएगी रूपमणि सनी।
बुलना गा मनला गैंडी चारा लो ओ बुलिना गए मनले पानी पिलाली गैंडियों को दे जो दीनी बुला गैंडियों को दे जो बुली नागमल्ल्या रुपयाना सनी गैंडियों को दे जो दिली मामा ना अरे मामा नारायण गी मामा नारायण गैंडियों को दे जो ओ दिली नारायण गैंडियों को दे जो बाई नागा मल्ला गैंडी चारा लो ओ बुली नागा मल्ली पानी पिलाली चंदुरी का ताला गैंडी चाराला अला बोलो ताला गैंडी चारा नी देना रुपयाला सनी वो गैंडी रंधीवा 5 आता अर्जुन मार दो कख लुकौन कख नी लुकौन आंसू देखे ना सारू दिन लगू तू गैंडी सजोन लंब मेरतरन 4 पैर बनोन पूछ बनोन सिंग बनोन रंग पिलोन गैंडी सजाई रही कन कन रोए दाना नहीं गैंडी देखी। दादी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, हमारे बीच प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा हमें गैंडी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि हाँ आप भी कुछ गैंडी के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर भी हमें बता सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए UKFM चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।